नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। डेफिनेटली पिछले एक साल में या दिवाली से दिवाली की बात करें तो एग्री मार्केट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हायर प्रोडक्शन, डिमांड में ड्रॉप, इसके चलते प्राइसेस के अंदर एक कूल ऑफ भी देखा है। बट काफी कमोडिटीज है जो अभी भी एक साल में बेहतरीन रिटर्न दिए है। जैसे अगर हम कैस्टर की बात करते हैं तो पिछले एक साल में 10% से ज्यादा की तेजी दी है। जीरा धनिया दोनों में ही हमने जबरदस्त तेजी देखी, जहाँ पे जीरा 60% और कोरिएंडर करीबन 38% की तेजी दिखाई है। मेंथा ऑयल, कॉटन, इनमें भी 5-5% की तेजी देखी, लेकिन गवार सीड गवार गम काफी बड़े नेगेटिव में रहे हैं, जिसमें हमने 30% के लगभग की गिरावट देखी है। बट आगे का अगर हम देखें तो उसके लिए हमने एक लॉन्ग टर्म व्यू वीडियो भी बना रहे हैं जो अब तक आ जाएगा दिवाली के लिए। बट अगर अगले हफ्ते की बात करें तो कैस्टर के अंदर रिकवरी तो अच्छी आई है, अभी भी रिकवरी बाकी है, जो 7100 के सपोर्ट से उठकर 7250 तक का लेवल कैस्टर में मिल सकता है। बट ध्यान रखिए हायर साइड पे दबाव फिर से बच जाएगा, बिकॉज स्विंग काफी अच्छी बताई जा रही है और चाइना से भी डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो 7100 से 7250 के बीच में कैस्टर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पेंथाऑयल की बात करें तो कंटिन्यू मार्केट में गिरावट है, 970 के नीचे भी प्राइसेस चले गए थे, बट अब स्लोली एंड स्टडीली मार्केट रिकवर कर रहे हैं। विंटर ऑलसेट रहेगा जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगी, बट रिसेशन फियर की चलते एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी पिकअप नहीं कर पा रही है। ओवरऑल रेंज 960 से लेकर 990 का है, बट पहले भी हमने देखा 960-70 से मार्केट हमेशा घूम जाता है। तो लेट्स होप अगले हफ्ते की तेजी कंटिन्यू रहेगी, जो 990 से लेके 1000 तक के लेवल मेथा में देखने मिल जाएंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में तो प्राइसेस 17 महीनों के लो पे पहुंच चुकी है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो अनसर्टन रेंज जो है वो अभी भी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पे लागू है। कल भी हमने देखा महाराष्ट्र में जबरदस्त अच्छी बारिश हुई है, तो ये जाती हुई बारिश है वो स्टैंडिंग क्रॉप को काफी डैमेज करी, जिसके चलते हमने देखा अराइवल्स में भी थोड़ी डिले है, डैमेजेस भी बताया जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट भी सीवियर हाई है। इन सबको देखते हुए कॉटन में कोई बड़ा फॉल तो आ नहीं रहा है, बट इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए प्राइसेस हायर साइड पे सस्टेन भी नहीं करेगा। तो एज ऑफ नाउ ऑलरेडी हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर कॉटन के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखी है। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म में कॉटन कॉटन सीड ऑयल की धीरे धीरे बुलिश बनना चालू हो चुका है। बट एक बार अराइवल प्रेशर निकल जाता है तो हम इसमें पोजिशनिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बनाए। टाइमिंग अगले हफ्ते की अगर बात करें तो 32,600 से लेकर 34,200 के बीच में कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल में भी डिमांड ओवर टाइम पे है, बट जब तक माफ कीजिए, जब तक 2520 2550 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करता है, पॉसिबिलिटी कि वापस हम 2250 तक के भी लेवल देखें, बिकॉज स्टॉक पोजीशन कंफर्ट है। बट ये चीज ध्यान रखिए, ये जो गिरावट है ये खाली अक्टूबर मंथ की गिरावट है। नवंबर 10 तारीख से नवंबर 10 तारीख से कॉटन सीड ऑयल के में जबरदस्त तेजी वापस स्टार्ट हो जाएगी, बट स्लोली एंड स्टडीली होगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही मार्केट रॉकेट हो जाए, क्योंकि सप्लाई भी मार्केट में आती भी दिखाई देगी। बट अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 2400 2380 के सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। अप साइड में 2530-40 का रेंज रहेगा। बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। गवार से गवारगम की बात करें तो पिछले हफ्ते में मार्केट बड़ी गिरावट ले रहा था, वो रुकता हुआ दिखाई दिया। प्राइजेस 4600 का सपोर्ट और गवारगम 8900 का सपोर्ट से मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ 4720 एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर प्राइसेस 4720 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो लगभग 4850 का लेवल दिख जाएगा, बट बड़ी तेजी नवंबर 12 तारीख के बाद आती हुई दिखाई देगी। ये लेवल कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे, एक्यूमुलेट होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग करके चलिए, बट नजरिया कम से कम 3 से 4 महीने का लेके चलिए तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज मार्केट में रेन बाउंड एक्टिविटी अब होनी चाहिए, कोई बड़ी गिरावट नहीं लग रही है, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। गवार गम में भी अगर देखें तो वैसे सपोर्ट तो 8800 का होता है, बट 9000 का साइकोलॉजिकल लेवल भाव लेकर बैठा है। यूएस में स्लोली एंड स्टडीली रिकाउंट बढ़ रही है, बट नवंबर मिड में ही हम देखेंगे यूएस में सीनेट के इलेक्शन से, जहां पे क्लैरिटी मिलेगी कि करंट सरकार कंटिन्यू करेगी या आगे उसको थ्रेट है। बट एनी हाउ अगर हम थ्रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो एनर्जी क्राइसिस का है। तो डेफिनेटली अगर सरकार हारती है तब भी कच्चे तेल के लिए सपोर्टिव रहेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सपोर्टिव रहेगा, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर जाएगी। और कंटिन्यू करती भी है सरकार तो गवर्नमेंट भी एडवर्स पोजीशनिंग में रहेगी, जिसकी वजह से वो कोशिश करेगी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाए। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि गवार का एक्सपोर्ट्स काफी अच्छे रहेंगे, रुपए की गिरावट के चलते भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए।
जहां पे 4560 का सपोर्ट रहेगा, 4740 का रेजिस्टेंस रहेगा, 8800 का सपोर्ट रहेगा गम के लिए और 9380 का रेजिस्टेंस रहेगा। कमिंग ऑन मसालों के अंदर हमने जबरदस्त तेजी हल्दी में देखी है, जीरे के अंदर भी लगभग 3% की तेजी है, बट कोरिएंडर में अच्छी तेजी के बाद पिछला हफ्ता कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, जो 1.5% की गिरावट के साथ 11340 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, अगर हम हल्दी की बात करें, कैरियर स्टॉक तो काफी अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इस बार जो डैमेजेस हुई है उसका एक सफर पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइस 7500 के ऊपर 7850 दिखा सकता है, पर ध्यान रखिए, थोड़ा कॉशियस रखिए, ट्रेड कीजिए। जबकि जीरा मुझे काफी अच्छा लगता है, ऑलरेडी बड़े करेक्शन ले चुका है, 24200 के ऊपर निकलने पे 24850 के टारगेट के लिए जीरा लिया जा सकता है। सिमिलरली धनिया में भी हमने जो 10200 का सपोर्ट देख रहे थे, प्राइजेस ने लगभग हम देख रहे हैं कि 10,300 का लो दिखाकर 12,000 का लेवल दिखा चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 11,000 11,100 काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहाँ पे लेके चलिए। 11,560 का लेवल तोड़ने पे 11,850 तक का लेवल हम देख पाएंगे धनिया में। ओवरऑल पूरे मसाले पैक के अंदर गवार और मसाले दोनों ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जबकि कैस्टर में लिमिटेड अपसाइड रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।